आज हमारा तीसरा वीडियो है। हमें आशा है आप इसे पसंद करेंगे। हम योग पर अपने विचार रखना ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं। पिछले दिनों योग पर सारे देश में तमाम बड़े बड़े शिविरों का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग माने सहज सरल जोड़। अगर हम गणितीय व्यवस्था में जाएं तो योग माने जोड़, और आध्यात्म में अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो शारीरिक और मानसिक दो प्रकार के योग होते हैं। शारीरिक योग आपने अभी शिविरों के माध्यम से देखे। ये दोनों प्रकार के योग मन को शुद्ध करने वाले और तन को शुद्ध करने वाले। हमारे देश की संस्कृति विश्व के कोने कोने में पहुंच रही है। महर्षि पतंजलि ने इस योग को हम सबको घर घर पहुंचाने में अपना योगदान किया है। बाबा रामदेव ने भी महर्षि पतंजलि की इस ग्रंथ की भेंट हर किसी को सहज सरल उपहार में दे दी है। मूल रूप से योगेश्वर महायोगी भगवान शिव को कहा जाता है। सनातन संस्कृति में भगवान शिव ने नृत्य के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन किया है और योग से समूचे विश्व को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। लेकिन ये योग कोई त्योहार, कोई फेस्टिवल नहीं है। एक दिन मनाने से काम नहीं चलेगा। ये सतत लगातार लगे रहने की परंपरा है। जितना हम इसमें ज़्यादा अभ्यास करेंगे, मन बुद्धि और चित्त पर हम अपना आध्यात्म अनुसंधान करेंगे, जड़ रूपी शरीर को मन रूपी क्रियाओं के माध्यम से जब हम इसमें अंकुश लगाएंगे, सतत अभ्यास के माध्यम से हम इसको जोड़ेंगे तो मन जो अस्थिर है, चंचल है, उसको शांत करने का योग है। और शांत मन से आप किसी भी सहज सरल बिंदु पर, टॉपिक पर आप बहुत ज़्यादा सोच समझ सकते हैं। आज की जीवन शैली, इस भागम भाग भरी भौतिकता की चकाचौंध भरी जिंदगी में हमारा जीवन जीने का एक तरीका बदल गया है। हम आज भौगोलिक वैश्वीकरण और डिजिटलाइजेशन से बंध चुके हैं। हमारे बच्चे भौतिकता की चकाचौंध में अपने आप को आकर डुबा चुके हैं। उनके काम करने का तरीका, सुख सुविधाएं आज घर घर तक पैठ बना चुकी है। इन भौतिक सुख सुविधाओं के माध्यम से हमारा शरीर अब व्यायाम जैसी स्थिति में देख रहा है। हमारे बच्चे कंप्यूटर पर बैठ करके घंटों घंटों बैठ करके एक अभ्यास, एक चलन सा चलता जा रहा है कि देर रात तक 12 बजे 2 बजे तक वो कंप्यूटर पर बैठ करके श्रमजीवी रहते हैं और अपने मानसिक दशा को थकान को मिटाने के लिए उनके पास शारीरिक योग की आवश्यकता होती है और शारीरिक योग वो नहीं कर पाते हैं। आज हमारे आंकड़े बता रहे हैं कि चिंता, अवसाद, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कैंसर जैसे घातक रोग हमारे खान पान के व्यवहार की वजह से बढ़ते जा रहे हैं। आज के आंकड़े हमें भयावह तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें इन पर अंकुश लगाना है। मन और बुद्धि, शरीर के साथ साथ इनके ऊपर भी हमें योग करने पड़ेंगे। और वो योग देर रात तक जागना, कंप्यूटर पर बैठ के काम करना, ये भी इसमें एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है। मित्रों, हम बताते चले कि हमारे बच्चे इंस्टेंट फास्ट फूड, जब देर रात तक जागेंगे तो उन्हें भूख भी लगेगी, तो उनकी निर्भरता इंस्टेंट फास्ट फूड पर भी आ गई है। और इसके बाद वो जिम जाएंगे, जिम में पसीना बहाएंगे और तेज पसीना बहाने से हृदयघात होता है, हार्ट अटैक होता है। ऐसी घटनाएं आपने आए दिन देखी होंगी। हमें समग्र रूप से, सम्यक रूप से
इन सब पर विचार करना पड़ेगा। और भारतीय संस्कृति सहज सरल और सद्भावना के साथ हमें ये सिखाती है कि हम सूर्य उदय से पूर्व जागें, सूर्य अस्त के बाद भोजन करें। जीवन जीने की जो शैली है वो केवल योग से काम नहीं चलेगा, योग के साथ साथ हमें वो सारे काम भी करने पड़ेंगे जो योग के लिए आवश्यक भी है। मानव शरीर एक बैटरी जैसा है। आप योग से इस शरीर को ऊर्जावान स्फूर्तिवान बनाएंगे और जब थक जाएंगे तो आपके शरीर में झुलझुलाहट आएगी, आपके मन में तनाव आएगा। तनाव से दूर रहने के लिए आपको मानसिक योग करना पड़ेगा, शारीरिक योग करना पड़ेगा। और वो योग एक दिन का त्योहार नहीं है, न उत्साह से एक दिन के उत्साह से कुछ भी बनने वाला नहीं है। ये सतत लगे रहने की परंपरा है। और इस प्रक्रिया में अगर आप अपने को जोड़ लेते हैं तो ये आग फिर बुझती नहीं है। मन को शांत कर लेने के बाद ही आप एक तरोताजा जीवन जीते हैं और यही असली योग है। मित्रों, हम इस वीडियो में आपको यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि योग एक दिन का नहीं है, योग शारीरिक नहीं है, ये मानसिक भी है। और शारीरिक और मानसिक योग आज नरेंद्र मोदी ने विश्व के हर देश में पहुंचा करके हमारी भारतीय संस्कृति को घर घर तक पहुंचाया है। हिंदू संस्कृति का एक प्रथम पहलू है जो आज विश्व में जो बाइडेन ने भी ए फॉर एप्पल अभी अमेरिका में जाकर के एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। विश्व के ज्यादातर देशों के राष्ट्र नायक वहां पहुंचे और उन्होंने भारतीय संस्कृति के आगे सूर्य नमस्कार किया। हो सकता है आपके मन में विकृति हो, कुछ लोगों ने यह कहा कि मोदी ने वैक्सीन बनाई है, हम नहीं लगवाएंगे, और उन्होंने नहीं लगवाई। अगर आप इस टाइप की मानसिकता रखते हैं तो निश्चित तौर से आप अपना तो नुकसान करते ही है, इस समूचे हिंदुस्तान का नुकसान करते हैं, भारत की भारतीय संस्कृति का नुकसान करते हैं। हमें आपकी चिंता है, आपके जुड़ने से ये देश जुड़ेगा। हमें विकसित देश बनना है। हर व्यक्ति अपनी जगह पर जब नरेंद्र मोदी के कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा तो विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने में जब हम निरोगी होंगे, स्वाभाविक है कि हम अपने देश का वो पैसा, वो धन जो हम चिकित्सा विज्ञान के ऊपर खर्च कर रहे हैं वो हमारा सुरक्षित होगा। और वो हमारी भारतीय संस्कृति ही एक ऐसी विधा है जो आपको परम वैभव के शिखर पर ले जा सकती है। आप किसी मत मजहब को मानने वाले हो सकते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में योग से अगर आप जुड़ेंगे तो आप देखिए आपका कायाकल्प हो जाएगा। आपके मन पर, चित्त पर वो प्रसन्नता आएगी, आपका ललाट तेजस्वी हो जाएगा। इस निवेदन के साथ कि इसको एक दिन का फेस्टिवल न समझें, ये सतत लगे आग जलाने की प्रक्रिया है। अपने परिवार में बैठ करके अपने बच्चों के साथ नित्य प्रति योग करें, बताएं ये भारतीय संस्कृति की आवश्यकता है और आपके बच्चे और आपका परिवार निरोगी होगा। बस इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय श्री राम।